वंदे मातरम। पिछले 2-3 क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेकेंड इनवर्स का ग्राफ किसके अंदर, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। और हर बार की भांति इस बार भी एक ही को बात कहेंगे, इनवर्स उसी फंक्शन का होता है जो बाइजेक्टिव होता है। यानी कि यदि कोई भी फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव नहीं है तो वो हमारा इनवर्स देने के योग्य नहीं है। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन के लिए क्या होना जरूरी है, फंक्शन का बाइजेक्टिव होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो कोसेकेंट फंक्शन का इनवर्स देखने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, इनवर्स ऑफ कोसेकेंट फंक्शन। तो ये किसका इनवर्स है भाई, कोसेकेंट का। कोसेकेंट क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है क्योंकि ये एंगल के लिए वैल्यू देता है ना। तो कोसेक का डोमेन और रेंज हम यहाँ पर लिख करके रख चुके हैं, है ना। कोसेक का डोमेन और रेंज यहाँ पर लिख लिए। अब क्या करना है, हर एक क्लास की भांति इस क्लास में भी ग्राफ खींचना है। किसका खींचना है, कोसेक का, उसके बाद कोसेक इनवर्स का, फिर उसका 1-2 को एग्जाम्पल करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम कोसेक का ग्राफ खींचेंगे तो हमको क्या चाहिए, उसके लिए टेबल। और ये हम तैयार कर रहे हैं क्या चीज, इसका टेबल। अब ये हो गया 2 पार्ट में। यहाँ पर हो गया हमारा एंगल। एंगल क्यों ऊपर लिखे, क्योंकि एंगल को एक्स एक्सिस पे दिखाना है। क्यों दिखाना है, क्योंकि वो डोमेन है। और इसमें क्या हो जाएगा, वैल्यू। यहाँ वैल्यू क्यों लिखे, क्योंकि ये हमारा रेंज है। इसको कहाँ दिखाना है, वाई एक्सिस पर दिखाना है, हाँ या नहीं। 0 के बाद π/6, π/4, π/3, π/2, 2π/3, 3π/4, 5π/6 और पाई। एक चीज है कि हर रोज की भांति आज भी बड़ा हो गया, देखिए। चलिए अब क्या करना है, इसमें इसका वैल्यू रखना है। कैसा वैल्यू, डेसिमल वाला वैल्यू। ठीक है, तो कोसेक 0 इन्फिनाइट से शुरू होगा भैया। इन्फिनाइट के बाद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 के बाद 2/√3 यानी कि 2/1.7 और ये हमारा कितना हो जाएगा, 1. कितना हो जाएगा, हो 1.4। क्यों आएगा 1.4, क्योंकि √2 का वैल्यू होता है 1.4। देखिए जब तक हर एक डेसिमल को याद नहीं रखिएगा ग्राफ होगा नहीं, ठीक ना। तो अब 1.4 के बाद 1.1 और फिर 1 हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद क्या है कि ये इसका अपना घर है, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक का अपना घर है। तो यहाँ जो वैल्यूज होंगे घटेंगे जरूर, लेकिन निगेटिव नहीं होने जा रहा है। क्या नहीं होने जा रहा है, निगेटिव नहीं होने जा रहा है। ठीक है, और जब एंगल को हम कैसे लेंगे, क्लॉकवाइज लेंगे, यानी कि निगेटिव एंगल के डायरेक्शन में लेंगे, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू देना शुरू कर देगा। क्योंकि जब हम निगेटिव एंगल में जाएंगे यानी क्लॉकवाइज जब घूमेंगे तो पहला घर कौन सा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, दूसरा घर कौन सा होगा, पहला घर होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, दूसरा घर होगा थर्ड क्वाड्रेंट। और दोनों ही साइन का अपना घर नहीं है, वहां पे उसका वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो अब ग्राफ के लिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा x, x डैश, y, y डैश, 0। एंगल को लिखें π/6, π/4, π/3, π/2 के बाद 2π/3 के बाद 3π/4 के बाद 5π/6 के बाद पाई। इधर 1, 2 बहुत है, यहाँ पे इन्फिनाइट, इधर -1, -2 और इधर माइनस इन्फिनाइट, -π/6, -π/4, -π/3, -π/2, -2π/3,
-3π/4 -5π/6 और -π। तो हम लोगों ने एक्सिस बना लिया है। अब वैल्यू को रखते हुए ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ 0 पे क्या है, इन्फिनाइट है, तो ये यहाँ से शुरू होगा और उसके बाद क्या है 2 है, तो अब ये आया यहाँ 2 के बाद क्या है भैया 1.4, तो ये लगभग यहाँ, और फिर क्या है 1.1 और फिर है 1, तो ये यहाँ से ऐसे झुकते हुए मुड़ते हुए यहाँ तक आएगा। 2π/3 पे फिर से हमारा 1.1, यहाँ पे हमारा 1.4 और फिर हमारा 2 होगा और यहाँ आके इन्फिनाइट हो जाएगा। तो ये हो गया पॉजिटिव एंगल, यानी कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो उस डायरेक्शन में जो ग्राफ होगा। अब है किधर, हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, यानी निगेटिव एंगल के लिए। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस इन्फिनाइट से शुरू होगा, क्योंकि साइकिल के स्पोक वाला कहानी डेली का डेली कहने की जरूरत नहीं है, वो समझ में आ गया होगा, रट गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होगा और फिर क्या होगा -2, फिर -1.4, -1.1, -1, ठीक है, और फिर -1.1, -1.4, -2 और फिर जो है हमारा इन्फिनाइट। तो ये किसका हो गया, कोसेक का हो गया। अब हमको ये डोमेन और ये रेंज, कल के क्लास में हम लोग समझ गए थे यूनियन वाला जो लफड़ा हो रहा था, है या नहीं। तो आज वो यूनियन वाला लफड़ा रहने नहीं जा रहा है, क्योंकि कल हम समझ चुके, तो आज फिर उसको दोबारा करने की हमको लगता है कि आवश्यकता नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा हिंट हो जाएगा। अब देखिए कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है, इन्फिनाइट है, और ये इन्फिनाइट जो वैल्यू आ रहा है ये कब आ रहा है, ये कब आ रहा है, जबकि एंगल 0 है, यानी कि 0 के लिए ये क्या दे रहा है, इन्फिनाइट दे रहा है, जो पॉइंट है। अगला यहाँ पे ये पॉजिटिव में मिनिमम वैल्यू कितना है, 1 है, और ये कब है, जबकि हम लोग π/2 एंगल पे हैं। फिर यहाँ माइनस इन्फिनाइट है, माइनस इन्फिनाइट कब है, जबकि हम लोग एंगल कितना लिए हुए हैं, 0। अब एक बात सोचने का है, थोड़ा सा उल्टा लिखा गया, पहले x एक्सिस तो फिर y एक्सिस। अब ये सोचने की बात है कि एक ही जगह पे प्लस भी लाइक कर रहा है और उसी जगह पे माइनस भी लाइक कर रहा है। अगला -1 जो है इसका निगेटिव मैक्सिमम वैल्यू है, निगेटिव मैक्सिमम याद रखिएगा। तो ये हमारा कहाँ पर है, -π/2 पे -1 है, ठीक। अब हमको इस भाषा में समझना है। अब देखिएगा हम लोग कहाँ से कहाँ गए, -1 से 0, -1 से 0, ठीक है, -1 से 0, -1 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये देखिए ये -1 के लिए है, और 0 कहाँ पर है, यहाँ पर के लिए है ना। और फिर 0 से इन्फिनाइट या 1, पहले 1, 0 से 1, डन, -1 से 0 और 0 से +1, चलिए फिर ठीक। उसके बाद एक क्या है, प्लस इन्फिनाइट, और अगला क्या है, माइनस इन्फिनाइट, ठीक है। तो माइनस इन्फिनाइट से -1 एक जगह हुआ, और यहाँ देखिए 1 से -1 के बीच में इसका कोई भी वैल्यू लाई नहीं कर रहा है, कोई वैल्यू लाई कर रहा है -1 से 1 के बीच में। तो माइनस इन्फिनाइट से -1 तक एक साथ, इन्फिनाइट अनंत है तो ओपन होगा, और -1 फिक्स वैल्यू है तो वो क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब यहाँ देखिए अगला, ये 1 से इन्फिनाइट, तो 1 से इन्फिनाइट, ये क्या है, वैल्यू है, एंगल नहीं है, ये क्या है, वैल्यू है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेंज। क्यों भैया, क्योंकि हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, ना कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, क्लियर है। तो माइनस इन्फिनाइट से -1 और 1 से इन्फिनाइट, सॉरी यहाँ पर जो है ओपन ब्रैकेट होगा, 1 से इन्फिनाइट, ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। अब जो है माइनस इन्फिनाइट वैल्यू हमारा एक जगह और आ रहा है, और वो क्या है हमारा, ये जो माइनस इन्फिनाइट वैल्यू है ये हमारा -π/2 पे नहीं आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है,
ये 0 पर ही आ रहा है, क्लिक कर लिए हैं, हाँ या नहीं। बच्चा को क्या लगता है यहाँ माइनस इन्फिनाइट है, ये -π/2 पे होगा, क्योंकि दोनों साइड साइड मिला लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमको क्या देखना है, जो मिनिमम होता है उसको हम पहले लिखते हैं, उससे जो थोड़ा बड़ा वाला होता है उसको उसके बाईं ओर लिखते हैं, ठीक है। फिर इस तरह से उसका ऑर्डर को हम लोग सजाते हैं, जैसे कि 0 1 लिखे, ठीक है। क्यों? क्योंकि 0 मिनिमम है, छोटा है, लेस देन है किससे, 1 से। तो इस तरह से हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि माइनस इन्फिनाइट से -1, -1 हमारा कहाँ पर है भैया, -π/2 पे। देख लीजिए आप, -1 कहाँ पर है, -π/2 पे। माइनस इन्फिनाइट कहाँ पर है, यहाँ पे देखिए 0 पे, हाँ या नहीं। तो -π/2 और 0, -π/2 और 0, -π/2 और 0। -π/2 को पहले क्यों लिखे, क्योंकि वो 0 से छोटा है, डन। फिर उसके बाद ये प्लस इन्फिनाइट कहाँ पर है, 0 पर है ना, और +1 कहाँ पर है, π/2 पर है। तो क्या होना चाहिए, 0 से π/2। अब ये 0 का है पहले लिखे, π/2 का है बाद में लिखे, क्योंकि π/2 पॉजिटिव है और वो 0 से बड़ा है, ठीक है। तो यूनियन दे करके यहाँ पे हम लोग लिख दिए। इसी को ये लैंग्वेज में हम लोगों ने लिखा है। यहाँ r -1 से 1 लिखने का कारण कल हम बताए थे। क्या है कारण, कि -1 से 1 के बीच में कोसेक का कोई भी वैल्यू लाई नहीं करता। माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट क्या हो गया, रियल नंबर, यानी कि ये जो रियल नंबर है, इस रियल नंबर में से -1 से 1 के बीच कोई वैल्यू लाई नहीं कर रहा है, तो उसको निकाल के हटा दिए और लिख दिए r माइनस ब्रैकेट स्टार्ट -1 से 1। कोई दिक्कत नहीं है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इनवर्स कोसेकेंट फंक्शन देखने जा रहे हैं। इनवर्स मतलब कल बताए थे, यहाँ पर -1 हो गया इसका पावर, इनवर्स फंक्शन हो गया। इनवर्स फंक्शन में केवल -1 ही नहीं बदलेगा। हम क्या बताए कि जो फंक्शन का डोमेन होता है वो इनवर्स का रेंज हो जाता है, और जो फंक्शन का रेंज होता है वो इनवर्स फंक्शन का डोमेन हो जाता है, जस्ट उल्टा, हाँ या नहीं। अब अगला कार्यक्रम में क्या करना है कि इसका ग्राफ खींचना है, और जब ग्राफ हो जाएगा तब ये ना सब चीज समझ जाएंगे, डोमेन, रेंज। रेस्ट्रिक्ट वाला तो बोला ही है कि जब सब हो जाएगा तब फिर रेस्ट्रिक्ट करना शुरू करेंगे, है या नहीं। और उसके बाद जो है एक बगल से रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे तो सब समझ में आ जाएगी काहे, कैसे और कहाँ पर होता है, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ते हैं। तो पहला काम हमारा क्या रहेगा कि कोसेक इनवर्स के लिए टेबल बनाना और उसके चारों ओर कुर्सी सजाना, है ना। तो चलिए 2 पार्ट में इसको बांट दीजिए। ऊपर पे एंगल नहीं, क्या होगा, वैल्यू। क्यों कि डोमेन इस बार क्या है, हमारा वैल्यू है, और उसको हमको किस पे दिखाना है, एक्स एक्सिस पे दिखाना है। याद रखना है हमेशा भैया कि किसी भी फंक्शन का, चाहे वो इनवर्स हो चाहे वो फंक्शन हो, उसका जो डोमेन है वो एक्स एक्सिस पे होगा और रेंज कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा, ठीक है। वैल्यू, और ये हो गया हमारा एंगल। तो वैल्यू कहाँ से शुरू होगा, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट कहाँ पे होता है, 0 पे होता है। इन्फिनाइट के बाद 2 के बाद 1.4 के बाद 1.1 के बाद 1 के बाद 1.1 के बाद 1.4 के बाद 2 के बाद इन्फिनाइट। देखिए फिर से बढ़ गया, हर बार बढ़ ही जाता है, घटता कभी नहीं है। चलिए 0, π/6, π/4, π/3, π/2, 2π/3, 3π/4, 5π/6 और पाई। डन। पॉजिटिव एंगल लिख लिए, जो वैल्यू था वो लिख लिए, यानी कि टेबल हमारा रेडी है। अब क्या करना है, ग्राफ खींचना है। चलो तो अब हम लोग जो है ग्राफ खींच लेते हैं भैया। इसको आगे लेके चल रहे हैं। ये है हमारा x, ये है हमारा x डैश, ये है y, ये है y डैश, यहाँ पे ऑरिजिन O, और यहाँ पे हमको क्या लिखना है, 1, 2 और इधर इन्फिनाइट तक, इधर -1, -2 और इधर इन्फिनाइट तक। डन। अब अगला काम में इधर एंगल लिखना है, 0 के बाद π/6,
पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2, 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 6 और पाई, माइनस पाई बाई 6, माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 3, माइनस पाई बाई 2, माइनस 2 पाई बाई 3, माइनस 3 पाई बाई 4, माइनस 5 पाई बाई 6 और माइनस पाई। अब देखिए पहला हमारा क्या है, इन्फिनाइट है। कब? जबकि एंगल हमारा जीरो है। इन्फिनाइट है कब? जबकि एंगल हमारा जीरो है। डन। और इसके बाद अब क्या हो जा रहा है, 2, तो 2 हमारा कहाँ है, पाई बाय 6 पे। 2 हमारा कहाँ पर है, पाई बाय 6 पे। उसके बाद क्या है हमारा 1.4 कहाँ पर है भैया, पाई बाय 4 पे। फिर क्या है 1.1 और फिर क्या है 1, और ये हो गया हमारा ग्राफ इधर। ठीक है। अब अगला फिर क्या होना है 1.1, 1.4, 2 और फिर इन्फिनाइट। ठीक है। अब इसी तरह से निगेटिव के लिए जाएंगे तो यहाँ इन्फिनाइट से शुरू होगा और फिर इधर क्या आएगा -2, -1.4, -1.1 और फिर -1, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर 1.1, फिर 1.4 और फिर 2 और फिर यहाँ से इन्फिनाइट हो जाएगा। डन। तो ग्राफ तो कोई भारी दिक्कत का बात नहीं है, लगातार करते आ रहे हैं ग्राफ को, तो हमें हमारे लिए मतलब कि इजी हो गया, हमें समझ में आना शुरू हो गया है। ठीक है। अब जो है फिर वही डोमेन रेंज को समझ लेना है। तो यहाँ पे देखो आप, ये जो इन्फिनाइट है ना, यहाँ पर जो ये माइनस इन्फिनाइट है, इधर प्लस इन्फिनाइट है, ये माइनस इन्फिनाइट है, ये कहाँ पर है, जीरो पर है, एंगल जीरो के लिए है। अगला बात +1 कहाँ पर है, पाई बाई 2 पर है। -1 कहाँ पर है, माइनस पाई बाई 2 पर है। तो यहाँ जो है -1 है कब, जबकि माइनस पाई बाई 2 है। ठीक है। यहाँ पे 1 है कब भैया, जबकि पाई बाय 2 है। यहाँ पे इन्फिनाइट है जबकि 0 है, और यहाँ पर माइनस इन्फिनाइट है जबकि 0 है। अब माइनस इन्फिनाइट से -1 और इन्फिनाइट से 1, माइनस इन्फिनाइट से -1 और 1 से इन्फिनाइट। डन। इस दोनों के बीच में ये 1 और -1 के बीच में कोई वैल्यू लाई नहीं कर रहा, इसलिए उसके बीच के जगह को छोड़ दिए फिर से, और यहाँ पे क्या लगा दिए, यूनियन। और इसको कैसे लिख सकते हैं, रियल नंबर r माइनस इनक्लोज ब्रैकेट -1 से 1। क्यों कि -1 और 1 के बीच में कोसेक का कोई वैल्यू लाई नहीं करता है। सेकेंड के एक क्वेश्चन में हम लोगों को आया था सेक इनवर्स √3/2, तो उसका आंसर हम लोगों ने कल नल रखा था। क्यों कि वो जो वैल्यू था -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा था। ठीक है। तो अब ये एंगल कहाँ से कैसे गया, पता है कि माइनस इन्फिनाइट से -1 जो हमारा पहला सेक्टर है, वहाँ पे आप देखोगे ये जो -1 है ये हमारा कहाँ पर है, -पाई/2 पर है। ठीक है। और माइनस इन्फिनाइट कहाँ पर है, तो 0 पर है। -पाई/2 छोटा है 0 से, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, -पाई/2 से 0 और फिर यूनियन 0 से पाई/2। ठीक है। उम्मीद है कि आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसमें ये जो कोसेकेंट फंक्शन है इन्वर्स का, इसका ग्राफ आप समझ गए होंगे, डोमेन रेंज समझ गए होंगे। अब इसका 1-2 प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करके अभी देख लेते हैं। जैसा कि पिछले सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ करने के बाद हम लोगों ने एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल ये किया था कि प्रिंसिपल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू निकालना है। उस परंपरा को आगे जारी रखते हुए कोसेक इनवर्स 2 का प्रिंसिपल और एक्चुअल वैल्यू निकालना है। तो आंख बंद करके हम ये 2 के जगह क्या लिख सकते हैं, कोसेक π/6, है या नहीं, कोसेक π/6 हो गया। ये कोसेक कोसेक कैंसल, क्या बच गया π/6। अब बात आई ये जो है डायरेक्ट निकला है भाई, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्चुअल
एक्चुअल क्या चीज, वैल्यू, 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 ठीक है। अब क्या निकाला है, प्रिंसिपल वैल्यू, वो क्या होता है, जो कि इसके रेंज में लाई करेगा। तो इसका रेंज क्या था भाई, हम भूल रहे हैं, याद करने का कोशिश कर रहे हैं, भूल रहे हैं, याद करने का कोशिश कर रहे हैं, और ये हमको ऐसा याद आ रहा है कि -π/2 से 0 और यूनियन 0 से π/2 के बीच में था। आई होप कि हम सही होंगे। अब आप लोग भी ऐसे ही ना याद करते हैं कि चले तनियों किताब देख लेते हैं तो याद आ जाएगा, फिर किताब पलट के देखते हैं और याद आ जाता है, उसका लगता है आपको ओह आप तो जन्नत जीत के आ गए हैं, है कि नहीं। और फिर आप अपने आप में बुद्धियार अपने आप को समझते हैं और कहते हैं चैप्टर खत्म। और जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है देखने के बाद आप हो जाते हैं खत्म, समझे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये π/6 जो है 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, इसलिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू भी हमारा क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब यदि पिछला क्लास याद होगा तो ये क्वेश्चन आपको समझते देरी नहीं लगने जा रहा है। कोसेक इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा, पिछला क्लास यदि याद है, मस्तिष्क में है, तो आप यह कह सकते हैं कि ये जो हाफ है ये 1 और -1 के बीच में लाई कर रहा है, और चूंकि कोसेक इनवर्स का वैल्यू इसके बीच में लाई नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नूल, नहीं नल। क्या हो जाएगा, नल। डन। तब तक के लिए वंदे मातरम।